हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है, कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि किसी को अगर बाहर की कंट्री में जाना है जॉब करने के लिए या स्टडीज़ के लिए या कहीं पे भी, सो उसको हीलिंग कैसे सपोर्ट करेगा। सो आई एम शेयरिंग ऑन दैट सब्जेक्ट। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको टैग कर दूं कि सिद्धार्थ गौतम जब जाते हैं, उनको तपस्या करनी होती है, साधना करनी होती है, तो जंगल में चले जाते हैं जहाँ पे कोई इंसान नहीं है, अकेले करते हैं साधना। पर जब उनको एनलाइटनमेंट हो जाता है, उसके बाद वो वापस आते हैं, नगरों में घूमते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग दैट प्रोसेस उनको ये रियलाइज़ हो गया कि मेरे कर्म कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ से मुझे कर्म को हील करना है, उसको बैलेंस करना है, तो वहाँ पे फिजिकल जाना ज़रूरी है। दिस इज़ हैपनिंग विथ एवरीवन। आप अभी जहाँ कहीं पे भी हो, जिस किसी कंट्री में हो, आप क्यों हो वहाँ पे? बिकॉज यू हैव दैट कार्मिक सेट इन दैट प्लेस। कितने लोग अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर पाते, नई प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पाते हैं। रीज़न क्या है? कितने लोग अपनी जॉब को बदल नहीं सकते, यहाँ से वहाँ जा नहीं सकते। व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इज़ कार्मिक इशू, कार्मिक मेमोरीज। तो जब तक वहाँ पर वो बैलेंसिंग नहीं करोगे, देयर इज़न्ट एनी प्रोसेस। कितने लोग ऐसे होते हैं कि ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, बट दे आर नॉट वर्किंग ऑन दैट कार्मिक पैटर्न्स। सो कार्मिक पैटर्न्स के ऊपर काम कर सकता है हीलिंग। हीलिंग इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विथ एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़। ये उपचार पद्धतियाँ होती है कि जो उपचार करती है। बीमारी क्या होती है? सिर्फ शारीरिक नहीं होती। अगर आपको पैसे का प्रॉब्लम है, दैट इज़ ऑल्सो अ डिसीज़। रिश्तों की प्रॉब्लम है, वो भी बीमारी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन बीमारियों को बैलेंस करने के लिए ही यू हैव टू वर्क ऑन द हीलिंग वर्क। सो जिन लोगों को भी ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, उनको हीलिंग वर्क के ऊपर काम करना पड़ेगा। या तो आप सीखो और खुद पे करो, और एल्स यू कैन अपॉइंट अ हीलर एंड आपका सोल लेवल पर ट्रैकिंग करने के बाद दे कैन हील एंड गिव यू द रिजल्ट्स। इट इज़ प्रूवन थिंग बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली वर्किंग ऑन द एनर्जीज। सो फिजिकली ये काम करने की ज़रूरत है नहीं, डिस्टेंस से कहीं पे भी काम हो सकता है। दैट इज़ वन थिंग। सेकंड पार्ट है रेमेडियल पार्ट, मैं दे देता हूँ अगर आपको खुद करना है। सो एज पर द वास्तुशास्त्र में देर आर मैनी जोन्स, 16 जोन्स होते हैं जो मेन जोन्स है। सो वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट का जो जोन है, वहाँ पर आप बेडरूम आपका रख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गो आउट, बाहर जाना है, तो नॉर्थ वेस्ट में आप आपका बेडरूम रख सकते हो, क्योंकि वो गति की दिशा है। तो वहाँ से प्रगति पॉसिबल है। जिन लोगों की मैरिज नहीं हो रही है, वो लोग भी अगर नॉर्थ वेस्ट में अपना बेडरूम रखें, नॉर्थ वेस्ट में सोए, तो बेनिफिट्स होगा। सो दैट इज़ वन रेमेडी। सेकंड रेमेडी में आप कर सकते हैं अपना जो क्लोथ्स है उसका ऊपर काम कर सकते हैं। बिकॉज समवेयर आप अटक गए हैं, मतलब कहीं जा नहीं पा रहे हो, शिफ्ट नहीं हो पा रहे हो, तो आप ठहर गए हो। सो ठहरा हुआ जो चीज़ होती है उसको गति कौन दे सकता है? तो वो गति दे सकता है वायु, यानी कि एयर एलिमेंट। सो यू कैन यूज़ ग्रीन कलर्स मोर। अगर क्रिस्टल की बात करूँ तो ग्रीन एवेंचुरिन यू कैन यूज़, प्रोग्राम करके वीडियोस में बताए हुए हैं, सो दैट यू कैन प्रोग्राम द क्रिस्टल एंड यू कैन यूज़। So these are the remedies you can work directly. Secondly, you can join us on the Sun Moon Soul. यहाँ पर बहुत सारी रेमेडीज़, हीलिंग एक्टिविटीज़ कराई जाती है, सो दैट विल सपोर्ट यू टू बैलेंस योर लाइफ। सो कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखिए एंड वी विल आंसर यू बाय दिस वीडियो प्रोग्रामिंग। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।